हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज जो हमारी क्लास है वो हिस्ट्री की क्लास है और आज हम आपसे मिडाइवल हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने आपसे हिस्ट्री की क्लासें कुछ डिस्कस की हैं, साथ साथ में हम करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ पे लेके चल रहे हैं। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से बनाए रखिए स्टूडेंट्स, और बिल्कुल भी आपको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्लासों को देखिए, क्लासों को रिवाइज़ करिए। ऐप पे यहाँ पे जो भी आपकी थ्योरी की क्लासेस पड़ी हुई हैं उनको रिवाइज़ करिए, बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़ाई करिए अपनी। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे। एक सेकंड बस। चलिए, विच बैटल इन 1066 1066 लीड टू द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। क्या हुआ? 1066 में कौन सा युद्ध हुआ जिसने नॉर्मन द्वारा इंग्लैंड की विजय का मार्ग प्रशस्त किया? किसने किया यहाँ पे? कौन सा था? बैटल ऑफ हॉस्टिंग्स, बैटल ऑफ क्रेशी, ठीक है, या बैटल ऑफ यहाँ पे अगिनकोट, या यहाँ पे बैटल ऑफ बॉसबोर्थ। कौन सा होगा ऑप्शन यहाँ पे सही स्टूडेंट्स? यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है वो ए है, बैटल ऑफ हॉस्टिंग्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था? जो आपका जो हॉस्टिंग्स का यहाँ पे युद्ध था, ठीक है, वो नॉर्मंडी के विलियम द कॉन्कर ने इंग्लैंड के राजा हरोल्ड द्वितीय को क्या किया था? पराजित किया था। ये चीज यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, इस युद्ध ने क्या किया था? अंग्रेजी संस्कृति, भाषा और शासन को मौलिक रूप से क्या किया? बदल दिया। ठीक, तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फेमस फाउंडर ऑफ द मंगोल एम्पायर? ठीक है, क्या हुआ? मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कौन था यहाँ पे? यहाँ पे कुबलई खान था, यहाँ पे तैमूर लंग था, या यहाँ पे चंगेज खान था, या यहाँ पे अटालिया द हन था? कौन था यहाँ पे? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कौन है? चंगेज खां। बी ऑप्शन क्या है इस जगह पे स्टूडेंट्स? करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या था? चंगेज खां था। ओके, अब यहाँ पे पढ़ लीजिए आप, चंगेज खां क्या था? चंगेज खां ने कब से कब तक का है यहाँ पे? 1162 से लेके 1227 तक। ठीक है, क्या हुआ? तेमुजिन के नाम से जन्मे थे चंगेज खां। किसके नाम से जन्मे यहाँ पे? तेमुजिन के नाम से जन्मे। उन्होंने मंगोल जनजातियों को क्या किया था? एकजुट किया था। अगर मंगोल के बारे में पूछा जाता है, चंगेज खां का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द मैग्ना कार्टा वाज साइंड इन विच ईयर? ठीक है, क्या है? मैग्ना कार्टा किस ईयर हस्ताक्षरित किया गया? कब? 1066 में, 1348 में, 1215 में, या 1453 में? मैग्ना कार्टा का क्वेश्चन पूछा गया है। मैग्ना कार्टा आपका कब हस्ताक्षरित किया गया? यहाँ पे 1215 में। बी ऑप्शन क्या है इस जगह पे? करेक्ट है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है इस जगह पे? बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट, द ब्लैक डेथ पैंडेमिक ऑफ द 14th सेंचुरी वॉज कॉज्ड बाई विच पैथोजन? ठीक है, 14वीं सदी की ब्लैक डेथ महामारी किस रोगाणु से हुई थी? ठीक है, किससे हुई थी? यहाँ पे कोलेरा विब्रियो से हुई थी, एर्सिनिया पेस्टिस से हुई थी, ठीक है, जिसको प्लेग बैक्टीरिया बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स वायरस से, या यहाँ पे मलेरिया पैरासाइट। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, अर्सिनिया पेस्टिस। ठीक है, क्या है? प्लेग बैक्टीरिया। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है आपका? सही है। ठीक है, चलिए सा है सी ऑप्शन इस जगह पे सही है। कास्ड बाई किससे? अर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरियम। ठीक है, इट किल्ड लगभग कितनी यहाँ पे? 30 to 60% इसने यूरोप की जो पॉपुलेशन थी उसको क्या किया था? मार दिया था। ओके, चलिए, और फैलता कैसे था? स्प्रेड बाय फ्लीज एंड रैट्स। ठीक है, ये रैट और जो मक्खियां हैं उससे ये फैलता था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इस्लामिक डायनेस्टी बिल्ट द फेमस अलहम्ब्रा प्लेस इन स्पेस? क्या है? स्पेन में प्रसिद्ध अलहम्ब्रा महल किस इस्लामिक राजवंश ने बनवाया? किसने बनवाया था यहाँ पे? अब्बासिदी कैलिफेट, या यहाँ पे ओटोमन अंपायर, या यहाँ पे नासिर डायनेस्टी, या यहाँ पे उमायद कैलिफेट? किसने बनवाया था यहाँ पे? तो आपका ऑप्शन है नासिरिड डायनेस्टी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। सारी चीज़ों को बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ना, सब कुछ पढ़ना है और अच्छे ढंग से ऐसी चीज़ें आप पढ़ते चले जाएंगे। सारी क्लासों को आप करते रहेंगे और आपकी सारा रिवीजन हो जाएगा, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। कुछ भी आपको यहाँ पे ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, चलिए कौन सा ऑप्शन सही है इस जगह पे? क्या है आपका? बी ऑप्शन स्टूडेंट सही है। क्या है यहाँ पे? नासिरी राजवंश। ठीक है, 13वीं से 14वीं शताब्दी द्वारा यहाँ पे ग्रेनेडा स्पेन में निर्मित यह म्यूरिस कला और वास्तुकला की क्या है? पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इसमें जटिल ज्यामितीय डिजाइन, अरबी सुलेख और विस्तृत जल क्या है? प्रणालियां हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु लेड द फर्स्ट क्रूसेड दैट कैप्चर्ड जेरूसलम इन 1099? ठीक है, प्रथम धर्म युद्ध का नेतृत्व किसने किया जिसने 1099 में जेरूसलम पर कब्जा किया? तो कौन है यहाँ पे? ठीक है, रिचर्ड वन, ठीक है, लायनहार्ट,
या यहाँ पे फेरेड्रिक बारबारोसा, या यहाँ पे ठीक है कौन है गॉडफ्रे ऑफ बाउलिन, या यहाँ पे पोब अर्बन टू। तो कौन सा ऑप्शन इस जगह पे सही है? इस जगह पे है वो है आपका गॉडफ्रे ऑफ बाउलिन। ठीक है, बाउलोन था यहाँ पे जो ऑप्शन सही है इसका। क्या था? प्रथम धर्म युद्ध का नेतृत्व जो आपका था किसने किया? जेरूसलम पर कब्जा किया 1099। तो कौन था वो? आपका यहाँ पे था गॉडफ्रे ऑफ बाउलोन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप ये भी। ठीक है, ओके, चलिए क्या है सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, प्रथम धर्म युद्ध ओके कब हुआ? 1096 से 1099 गॉडफ्रे ऑफ बाउलोन के नेतृत्व में हुआ। यह धर्म युद्धों का सबसे सफल था। ठीक है, क्या था? सबसे सफल था। ओके, तो ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइजेंटाइन एम्पायर फाइनली फेल इन ठीक है 1453 टू विच कॉन्क्योर। ठीक है, विजांटिन साम्राज्य 1453 में अंततः किस विजेता के हाथों पतन हुआ? ठीक है, क्या था? बिजेंटिन साम्राज्य। ओके, किसके द्वारा पतन हुआ? ये किसके द्वारा? सुलेमान द मैग्निफिसेंट, या यहाँ पे सालादीन के द्वारा, या यहाँ पे महमद टू के द्वारा, ठीक है, या यहाँ पे वाइजेड के द्वारा। किसके द्वारा हुआ है यहाँ पे? किसके हाथों पतन हुआ? तो बी ऑप्शन सही है। कौन सा है आपका? महमद टू। ओके, चलिए ठीक है, जो लोग बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं उनको क्वेश्चन ये बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स, आपका एसएससी फार्मासिस्ट का एग्जाम है, आपसे इसमें जनरल अवेयरनेस में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। हमें जो भी ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लग रहे हैं हम सारे आपके लिए लेके आ रहे हैं। आप जुड़े रहिए, सारी क्लास को उतने ही मन से देखिए, चाहे वो यहाँ पे पॉलिटी की क्लास हो, चाहे वो हिस्ट्री की क्लास हो, कोई भी आपकी क्लास हो, चाहे ज्योग्राफी की हो, मैथ, रीजनिंग, किसी को नहीं छोड़ना है आपको। बढ़िया आप प्रिपरेशन करिए स्टूडेंट्स, हम आपके लिए बिल्कुल पूरी तरीके से प्रिपरेशन करवा रहे हैं, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं ऐप पर साथ में हम आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। अब तैयारी आपको करना है स्टूडेंट्स, आपको कुछ भी लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए। आप हमसे पर्सनली भी जुड़े हुए हैं, जो आप हमें पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, बट आप बस अपनी प्रिपरेशन बनाए रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे। ठीक है, विच मेडाइवल स्कॉलर रोड द सुमा थियोलॉजिका। क्या है यहाँ पे? किस मध्यकालीन विद्वान ने सुम्मा थियोलॉजिका लिखी थी? ठीक है, सुम्मा थियोलॉजिका किसने लिखी? रोजर बैकन ने लिखी है, थॉमस एक्वाइनास ने लिखी है, या विलियम ऑफ ओकहम ने लिखी है, या यहाँ पे अल्बर्टस मैग्नस ने लिखी है। किसने लिखी है यहाँ पे? थॉमस एक्विनास ने लिखी है। बी सी ऑप्शन क्या है इस जगह पे आपका करेक्ट है। ठीक है, सुम्मा थियोलॉजिका अगर पूछा जाता है। चलिए, व्हाट वाज द डोम्सडे बुक कमीशन्ड बाय विलियम द कॉन्क्योर फॉर। ठीक है, विलियम द कॉन्कर ने डूम्सडे बुक किस उद्देश्य से बनाई थी? किसने? यहाँ पे विलियम द कॉन्कर ने डूम्सडे जो बुक थी वो किस उद्देश्य से बनाई थी? किस उद्देश्य से? रिलीजियस रिकॉर्ड, लैंड एंड टैक्स सर्वे ऑफ इंग्लैंड, या यहाँ पे मिलिट्री रिकॉर्ड, या यहाँ पे ट्रेड एग्रीमेंट। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इस जगह पे सही है, लैंड एंड टैक्स सर्वे ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है। ओके, नेक्स्ट क्लास, हु वाज द फेमस इस्लामिक स्कॉलर दैट रोट द बुक ऑफ हीलिंग, जिसको क्या बोलते हैं? किताब अल-शिफा। किस प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान ने किताब अल-शिफा उपचार की पुस्तक लिखी थी? किसने लिखी थी यहाँ पे? अल-बिरूनी ने लिखी है, इवन सिन्हा ने लिखी है जिसको अविसेना बोलते हैं, या इवन रुस्न ने बोली है जिसको एवरस बोलते हैं, या यहाँ पे अल-गजाली किसने लिखी है? तो यहाँ पे तो ऑप्शन है वो है इवन सिन्हा अविकेना। ये ऑप्शन क्या है आपका सही है, सी ऑप्शन इस जगह पे आपका क्या है स्टूडेंट्स करेक्ट हो जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन क्या है इस जगह पे आपका करेक्ट है। द 100 years ओके, द 100 years वार वॉज फॉट बिटवीन विच टू किंगडम्स। ठीक है, 100 साल का युद्ध किन दो राज्यों के बीच लड़ा गया था? कौन सा? यहाँ पे इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में, फ्रांस एंड स्पेन के बीच में, इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में, या यहाँ पे इंग्लैंड एंड होली रोमन एम्पायर। किसके किसके बीच में हुआ? तो ये किसके बीच में हो रहा था आपका? इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में। कितने यहाँ पे? 100 years, मतलब क्या था? 100 साल तक ये क्या चला था? युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच में? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। चलिए, हु वॉज द जॉन ऑफ आर्क एंड व्हाट वॉज हर फेट। जॉन ऑफ आर्क कौन थी और उसका क्या भाग हुआ? ठीक है, और उसका क्या भाग था? कौन थी? इंग्लिश क्वीन थी, डाइड नेचुरली। इटालियन नोबल वुमेन थी, एग्जीक्यूटेड बाय द विहेल्डिंग। ठीक है, या फ्रेंच प्लीजेंट हेरोइन वर्ल्ड एट स्टेक, या यहाँ पे कौन थी? स्कॉटिश वॉरियर थी, डाइड इन बैटल। तो कौन थी यहाँ पे? फ्रेंच पेजेंट हीरोइन थी
जो क्या हुई थी, वन एंड स्टिक। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। जोन ऑफ आर्क कौन थी, अगर आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन कहीं पे भी जोन ऑफ आर्क के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कौन है, फ्रेंच पेजेंट हीरोइन। ओके, ठीक है, थी फ्रेंच पेजेंट हीरोइन थी, ठीक है। फ्रांसीसी क्या थी, किसान लड़की। ओके, जॉन ऑफ आर्क एक फ्रांसीसी किसान लड़की जिसने दिव्य दृष्टि का दावा किया, ठीक है। उसने 100 साल के युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सेना को महत्वपूर्ण जीत दिलाई, अंग्रेजों द्वारा पकड़ी गई, उसे विधर्म के आरोप में 19 वर्ष की आयु पर क्या हुआ, 19 वर्ष की आयु में दांव पर जला दिया गया था। ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखिए। पूरी कहानी है, ये क्या हुई थी, इसके पीछे की कहानी वो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है। द फ्यूडल सिस्टम इन मेडाइवल यूरोप वाज प्राइमरली बेस्ड ऑन व्हाट प्रिंसिपल। मध्यकालीन यूरोप में सामंती व्यवस्था मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित थी, किस पर आधारित थी स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस पर, मर्चेंट ट्रेड गिल्ड्स पर, या यहाँ पे लैंड एक्सचेंज फॉर मिलिट्री सर्विस, या रिलीजियस अथॉरिटी ऑफ पोप। तो कौन सा ऑप्शन सही है इस जगह पे, ऑप्शन जो आपका सही है वो है इस जगह पे बी ऑप्शन सही है, लैंड एक्सचेंज फॉर मिलिट्री सर्विस। ओके, तो बी ऑप्शन इस जगह आपका सही है। नेक्स्ट, व्हिच मेडाइवल इस्लामिक जियोग्राफर रोट टाबुला रोजरियाना वर्ल्ड मैप, ठीक है। किस मध्यकालीन इस्लामी भूगोलविद्ता ने टेबुला रोजरियाना विश्व मानचित्र बनाया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेबुला रोजरियाना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, टेबुला रोजरियाना का ध्यान रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। किसने बनाया था, ठीक है, किसने बनाया था, एबन बतूता ने बनाया है, ठीक है, या एल मासूदी ने बनाया है, या यहाँ पे अल इदरीशी ने बनाया था, या यहाँ पे इब्न खालदून ने बनाया था। किसने बनाया था ये, कौन सा आपका टेबुला रोजरियाना किसने बनाया है, अल इदरीशी। तो बी ऑप्शन क्या है इस जगह पे आपका सही है। ओके, चलिए क्या है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, द वाइकिंग एज अप्रोक्सीमेटली लास्टेड फ्रॉम विच पीरियड, ठीक है। वाइकिंग युग लगभग किस काल में रहा, वाइकिंग युग तो कौन में रहा, 300 से 500 एडी, या 793 से 1066 एडी, या 500 से 700 एडी, या 1100 से 1300 एडी। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इस जगह पे सही है, 793 से 1066 एडी। ओके, विच एम्परर फाउंडेड द होली रोमन एम्पायर इन कब, 800 एडी, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, 800 ईस्वी में पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना किस सम्राट ने की थी, किसकी पूछी गई है, पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ओटो ने की थी, ठीक है, या यहाँ पे चार्ली मैग्ने ने की थी, या यहाँ पे फ्रेडरिक ने की थी, या यहाँ पे कॉन्स्टेंटीन ने की थी, किसने करी थी, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन आपका सही है चार्ले मैग्ने, ठीक है, चार्ला मैग्ने ने की थी। तो सी ऑप्शन क्या है इस जगह पे आपका सही है, किसने की, चार्ले मैग्ने ने की थी। फ्रांस के राजा थे, ठीक है, फ्रांस के राजा 800 ईस्वी में क्रिसमस के दिन पोप लियो थर्ड द्वारा पवित्र रोमन राष्ट्र घोषित किया गया था, किसके द्वारा, पोप लियो थर्ड के द्वारा, किसके द्वारा, पोप लियो थर्ड के द्वारा किया गया था। किस दिन किया गया था, क्रिसमस के दिन किया गया था, ठीक है। तो याद ये रखेंगे आप यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, द ग्रेटेस्ट स्किज्म ऑफ 1054 डिवाइडेड क्रिश्चियनिटी इनटू व्हिच टू ब्रांच। क्या हुआ, 1054 में महाविभाजन ने ईसाई धर्म को किन दो शाखाओं में विभाजित किया, किन दो शाखाओं में किया, यहाँ पे देखिए, कैथोलिसिज्म एंड द यहाँ पे प्रोटेस्टेंटिज्म, या यहाँ पे एंजिलिकन एंड द लूथरन, या यहाँ पे रोमन कैथोलिक एंड ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, या यहाँ पे कॉप्टिक एंड अमेरिकन, तो अर्मेनियन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है इस जगह पे, रोमन कैथोलिक एंड ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। याद रखिएगा बी ऑप्शन सही है। इन दो पार्ट्स में क्या हो गई थी, आपका जो ईसाई धर्म क्रिश्चियनिटी थी वो आपका एक ये पार्ट और दूसरा ये पार्ट, इसमें क्या हो गई थी, डिवाइड हो गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हु रोट द कैंटरबरी टेल्स इन 14th सेंचुरी, ठीक है। कौन सा यहाँ पे, कैंटरबरी टेल्स इन द 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी में द कैंटरबरी टेल्स किसने लिखी, विलियम शेक्सपियर ने लिखी, डांते अलिघिरी ने लिखी, या यहाँ पे जोफ्री चौसर ने लिखी, या जॉन मिल्टन ने लिखी। किसने लिखी है, यहाँ पे जो लिखी है वो है जोफ्री चौसर। तो बी ऑप्शन क्या है इस जगह पे आपका सही है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मिडाइवल गिल्ड्स। क्या हुआ यहाँ पे, मध्यकालीन श्रेणियों गिल्ड्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, रिलीजियस वर्शिप था,
रेगुलेट ट्रेड एंड प्रोटेक्ट था क्राफ्ट्समैन, या यहाँ पे मिलिट्री डिफेंस था, या यहाँ पे टैक्स कलेक्शन फॉर किंग्स, कौन सा ऑप्शन था यहाँ पे सही? तो ऑप्शन आपका सी सही है, रेगुलेट ट्रेड एंड प्रोटेक्ट क्या चीज? प्रोटेक्ट क्राफ्ट्समैन। ठीक है, चलिए। द बैटल ऑफ टॉर्स 732 AD halted द इस्लामिक एक्सपेंशन इनटू व्हिच रीजन, क्या है? टूर्स का युद्ध, ठीक है, 732 ईस्वी ने इस्लामिक विस्तार को किस क्षेत्र में रोका? ठीक है, बी 20 ऑप्शन क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, क्या है? टूर्स का युद्ध ने इस्लामिक विस्तार को किस क्षेत्र में रोका? किसमें? ईस्टर्न यूरोप में, नॉर्थन अफ्रीका में, या वेस्टर्न यूरोप जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैंकिस किंगडम, या यहाँ पे वाइजेंटाइन टेरिटरीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन क्या है इस जगह पे आपका सही है, वेस्टर्न यूरोप जिसको क्या बोलते हैं? फ्रैंकिस किंगडम। ओके, चलिए चलिए। विच रूलिंग डायनेस्टी विल द फेमस हाजिया सोफिया, ओके 1 सेकेंड, ठीक है, विच रूलिंग डायनेस्टी विल द फेमस हाजिया सोफिया इन कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक, तो कौन सा है? कॉन्स्टेंटिनोपल में प्रसिद्ध हागिया सोफिया किस राजवंश ने बनाई थी? कौन सी थी? यहाँ पे ध्यान रखिए, नाम फिर से याद करिए, क्या है यहाँ पे? कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल में प्रसिद्ध हागिया सोफिया किस राजवंश ने बनाई थी? किसने बनाई थी यहाँ पे? ओटोमन डायनेस्टी, या यहाँ पे अब्बासिद कैलिफेट ने, या यहाँ पे वाइजेंटाइन जस्टिनियन 1, या यहाँ पे आपका सैसनेड एम्पायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्या है? यहाँ पे वाइजेंटाइन जस्टिनियन 1। ओके, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, क्वेश्चन ओके हागिया सोफिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है इसका एक्सप्लेनेशन? नेक्स्ट, ठीक है, द रिकॉन्क्विस्टा इन स्पेन वाज कंप्लीटेड इन व्हिच ईयर, ठीक है, स्पेन में रिकॉन्क्विस्टा पुनः विजय किस वर्ष पूर्ण हुई थी? रिकॉन्क्विस्टा कब हुई थी? 1391 में हुई थी, या यहाँ पे 1492, या 1415 में, या 1521 में? कब हुई थी स्टूडेंट? 1492 में। सी ऑप्शन क्या है आपका सही है, रिकॉन्क्विस्टा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु रोट द डिवाइन कॉमेडी, ठीक है, डिवाइना कॉमेडिया, ओके, क्या है यहाँ पे? द डिवाइन कॉमेडी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिविना कॉमेडिया किसने लिखी? किसने लिखी? फ्रांसिस्को पेट्रार्च ने लिखी है, डांटे अलिग्री ने लिखी है, या यहाँ पे गोइवानी बोकाक्यो ने लिखी है, या यहाँ पे वर्जिल ने लिखी है? कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, डांटे अलिग्री ने लिखी है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे ये चीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिल्क रोड ड्यूरिंग मिडाइवल टाइम्स प्राइमरली कनेक्टेड विच टू रीजन्स, ठीक है, मध्यकाल में सिल्क रोड मुख्यतः किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? अफ्रीका और इंडिया को जोड़ती है, अरेबिका एंड नॉर्थन इंडिया को जोड़ती है, या यहाँ पे ईस्ट एशिया चाइना एंड यूरोप को जोड़ती है, या इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ती है? तो कौन सा ऑप्शन सही है इस जगह पे? बी ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स? करेक्ट है, ठीक है, ईस्ट एंड एशिया चाइना एंड यूरोप क्या है? मध्यकाल में सिल्क रोड किसको किसको जोड़ती है? ईस्ट एशिया एंड यूरोप को जोड़ती है, ठीक है। चलिए लास्ट, द मैग्ना कार्टा मेनली रेस्ट्रिक्टेड द पावर्स ऑफ विच इंग्लिश किंग, मैग्ना कार्टा ने मुख्यतः किस अंग्रेज राजा की शक्तियों को सीमित किया था? किसने किया था यहाँ पे? किंग रिचर्ड 1 ने, किंग जॉन ने, या किंग हेनरी 2 ने, या किंग एडवर्ड ने? तो कौन सा ऑप्शन सही है? किंग जॉन यहाँ पे आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। ये क्या हुआ था, ठीक है, द मैग्ना कार्टा ने मुख्यतः किस अंग्रेजी राज्य की शक्तियों को सीमित किया था? किसने किया था? किंग जॉन की शक्तियों को सीमित किया था, किसने? मैग्ना कार्टा ने। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके 25 क्वेश्चन क्या हैं यहाँ पे कंप्लीट हुए। ओके, इसके आगे भी हम क्वेश्चंस देखेंगे, इसके आगे पॉलिटी के क्वेश्चन देखेंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन ऐसे लगातार देखते रहेंगे जब तक आपकी क्लासें नहीं हो जाती हैं। बस आप इसको कैसे भी देखिए, आप इसको प्रिपरेशन के तौर पे देखिए, आप इसको एज अ रिवीजन के तौर पर देखिए, जहाँ पे भी आपको डाउट लगता है आप इनको नोट करिए। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए ये क्वेश्चन कैसे हैं, टफ हैं या सरल हैं, बस नोट करिए। क्वेश्चंस आएंगे उस टाइम आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि ये क्वेश्चन सिंपल है या क्वेश्चन हार्ड है, इसलिए जो पढ़िए अच्छे से पढ़ते जाइए, सारी चीज़ों पर पकड़ बनाइए स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।